Hello students of class 12th. Today is in my video lecture we explain next topics of the chapter solutions, that is concentration, expression concentration of solution concentration. Today we explain the concentrations solutions, different type of concentration, different type of terms used to determine the concentration of the solution, such as point wise we see mass percentage, volume percentage, we see mass percentage, volume percentage, mole fraction, normality, molarity, and so on. The students, different type of term used in the concentration of solutions. You have already studied the term in class 11th, chapter 1st, basic concept of chemistry. You have already studied these topics, but we revise this topic one by once, because this topic are very important for the view of examinations and include in this chapter solutions. So we see NCERT words. Composition of the solution can be described by expressing its concentrations. स्टूडेंट जो है सॉल्यूशन की कंपोजिशन को हम उसे कंसंट्रेशन में शो करते हैं. द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली. स्टूडेंट सॉल्यूशन के जो टर्म होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, एंड क्वालिटेटिव में हम लोग एक क्वालिटी देखते हैं कि सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है, उसमें कितने टर्म इन्वॉल्व हैं, उसमें कितने जो है. सो फॉर एग्जांपल्स क्वांटिटेटिव बी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट्स. जैसे क्वालिटेटिव में कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है. डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट लेस होता है दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन. रेटिव वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स. ओके, आर इट्स कंसंट्रेट टर्म जब भी वर्ड आता है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट जो है मैक्सिमम होता है, मोर होता है, दैट इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन. दैट इज relatively very large quantity of solute, but in real life these kind of description can add to lot of confusion, and thus the need for a quantitative description of the solution. These are several ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively. तो स्टूडेंट जो है यह सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है क्वांटिटेटिवली वर्ड यूज करते हैं. जैसे पॉइंट फर्स्ट है मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज mass of component in the solution upon total mass of the solution. the mass of component in the solution, so components का mass upon total mass of the solution into 100, that is mass percentage. such as example आपको स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है. for example, a solution is described by 10% glucose in water. it means that 10 gram glucose dissolved in 90 gram of water, और रिजल्टिंग सोल्यूशन दैट इज 100 ग्राम. तो स्टूडेंट्स अगर 90 ग्राम जो है सॉल्वेंट में 10 ग्राम अगर हम सॉल्यूट ग्लूकोज डिजॉल्व करते हैं
तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है 100 ग्राम सोल्यूशन, कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल applications. For example, commercial bleaching solution contain 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू हंड्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल्स 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिया गया है 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 मिली of ethanol dissolved in water that the total volume of the solution 100 milli. Okay, solution contain liquids are commonly expressed in the units. For example, 30% VYV solution of the ethylene glycols and antifreeze। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपको ध्यान रखेंगे कि 35% सोल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल दैट इज एंटीफ्रीज काम करता है, इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन्स। इंजन को कूल करने में यूज किया जाता है एंटीफ्रीज फॉर्म में। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर एट 255.4 केल्विन्स। तो इसमें ये जो अभी आपने देखा कि एग्जाम्पल जो दिया गया है कि 35% सोल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये एंटी फ्रीज की फॉर्म में वर्क करता है और इसका यूज कार इंजन में कूलिंग के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज defines as another unit which is commonly used in medicines and pharmacy is mass by volume percentage is in the mass of solutes dissolved in 100 milli of the solutions. Next, पार्ट पर मिलियन। स्टूडेंट्स पार्ट पर मिलियन जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस एंड दिस आर यूज आर नॉट वेरी एप्लीकेबल्स। सो part per millions means number of parts of components upon total number of parts of all component into 10 power 6। 10 पावर 6 जिससे अब आप यहाँ देख रहे हैं जो है कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन इन 10 पावर 6। 10 पावर 6 अगर हम यूज करते हैं दैट इज पार्ट पर मिलियंस। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि अभी इस चैप्टर में यूज होगा, मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शंस क्या है? मोल फ्रैक्शंस commonly used symbol for mole fraction is X and subscript used on the rigid hand sides of X denoted the components. It denoted as mole fraction of a components is equal to number of moles of components upon total number of moles of component into। तो स्टूडेंट जो है यह मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना होता है तो उसमें मोल फ्रैक्शन जो आप यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसमें सपोज कीजिए कि सोल्यूशन में आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ए है
एंड कंपोनेंट बी है। ये 2 कंपोनेंट्स हैं और जिसके मोल सम सपोज ये मोल सम दिखा रहे हैं एन ए एंड एन बी, एन ए एंड एन बी दैट इज 2 कंपोनेंट्स, और एन ए दैट इज टर्म यूज एज सॉल्यूट्स, इसको हम सॉल्यूट नाम दे रहे हैं, और एन बी दैट इज ये जो है सॉल्वेंट। ओके, तो एन बी दैट इज सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट तरह वर्क कर रहा है, और एन ए दैट इज सॉल्यूट। एन ए मीन्स ए दैट इज सॉल्यूट एंड बी दैट इज सॉल्वेंट, और एन ए दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एन बी दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो आपका जो है यह एन ए और एन बी जो आपको दिखाया जा रहा है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड एन बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मोल्स फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हमको फाइंड आउट करना होता है तो क्या लिखते हैं एन ए प्लस एन ए और प्लस एन बी। तो सॉल्यूशन में 1 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा तो आप यहाँ सॉल्यूट का मोल्स दिखाएंगे अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जो है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए आप यह फार्मूला यूज करेंगे एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप इसको यूज करेंगे। तो इसमें जो इसमें आपको यहाँ दिखाया गया है कि जो फार्मूला आप यह देख रहे हैं कि यह फार्मूला जो इसमें शो किया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ दिखाया गया है दिस फार्मूला। ओके, एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एन ए प्लस एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही जो है आप सॉल्वेंट को भी शो कर सकते हैं। तो इसमें मोल फ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने इस वीडियो में शो करेंगे। तो यहाँ जो इसमें आपको बताया गया मास परसेंटेज मोल फ्रैक्शन दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो rewrites in your notebooks and prepare it. So thanks.